प्लीज। बोलो दसमा मात की। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आज के इस महापर्व में आप सब पधारे। आदरणीय गुरुदेव निर्मल प्रकाश सभा जी, जो कि 3 वर्ष पहले समाज के लिए, मानव के लिए, जीव जंतु के लिए, प्रकृति के लिए अपना अमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। हमने सुना था किताबों में, महापुरुषों के मुँह से सुना था कि भागीरथ जी हमारे आराध्य देव हैं, जिन्होंने गंगा माता की तपस्या करके शिव जी को मना के गंगा माता को कठोर तपस्या करके धरती पर लाए और उन्होंने मानव जाति का, अपने कुल का, पेड़ पौधों का, जमीन का, हर एक प्राणी का उद्धार किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि धरती कभी बीज नहीं खाती। कहते हैं कि नदी न पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदी कभी अपना जल नहीं पीती, पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते, हमेशा दूसरों को देते हैं। ऐसे ही हमारे अपने समाज के धर्म प्रेमी, समाज प्रेमी आदरणीय निर्मल जी ने 3 साल पहले सरकारी सेवा, जो सरकारी सेवा लेने के लिए लोग, युवा लंबी लंबी कतार, ट्रेन क्या, बस क्या, रात क्या, दिन क्या, खड़े रहने को तैयार है, रिश्वत देने को तैयार है, नौकरी पाने के लिए किसी का खून भी करने को तैयार है। लेकिन आप दूसरे पहलू में देखें तो निर्मल जी ने अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर समाज के हित में काम करने जा रहे हैं। ये हमारे समाज के जीते जागते भागीरथ ताली तो होनी चाहिए ना। इतना त्याग, इतना बड़ा बलिदान शायद कोई नहीं कर सकता। मैंने अपने 20 साल के समाज सेवा में ऐसे व्यक्तियों को सुना है, रिटायरमेंट हो जाएगा समाज की सेवा करेंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा मैं आपके साथ कंधा लगा के काम करूंगा, रिटायरमेंट हो जाएगा मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। लेकिन ये बरसाती जो वादे थे ना, वो बरसात के समय रह गए, कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन निर्मल जी का जोश देखिए, आप इनका प्रेम देखिए, समाज के प्रति समर्पण भाव देखिए, तन मन और धन तीनों के साथ एक साथ समाज के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि समाज का विकास, समाज का विकास, समाज का विकास। और आज से नहीं, लगातार 10-12 वर्षों से कह रहे हैं कि समाज का विकास हो। अगर हम लोग सब साथ नहीं देंगे, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ नहीं देंगे तो एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर साथ देना होगा। अगर हमारा कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो हमें सामाजिक मदद करनी होगी। अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो राजनीतिक स्तर पे हमको मदद करनी होगी। अगर कोई वैचारिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसके विचारों को ग्रहण करके हमें विचारों का आदान प्रदान करना होगा। कोई साहित्यिक क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो हमें उसको भी आगे बढ़ाना होगा। जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ता। हम लग जाते हैं, बस कोई आदमी अच्छा काम करता है और हम उसको लग जाते हैं गिराने में। भलाई कमाने में जमाना गुजर जाता है और बुराई लेने में पल नहीं लगता। क्यों साहब? पल नहीं लगता बुराई लेने में। हम अच्छा ही सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज जितने भी आज जन समुदाय आप पधारे हैं, निस्वार्थ भावना से एक सकारात्मक सोच के साथ आज पधारे हैं। मैं आप सभी का सूरज जी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए एक छोटा सा गीत गा के हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत है। तो एक लाइन मैं बोलूं और एक लाइन आप जरूर बोलें। देखते हैं कि हम समाज को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, किस विचारधारा में और किस विकास की ओर है। तो तैयार साहब? हाथ खड़ा करके बता दे तैयार। जो तैयार नहीं है उसके हाथ देख लो, नीचे होंगे। किसके नीचे हैं? ठीक है सर, तैयार? ठीक है। भारत माता की और समाज की। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। आई नहीं ना आवाज? क्योंकि हम लोग आए इसी विश्वास के साथ है। एक बार आप भी गाएंगे तो अच्छा, मैं तो अकेला गाता ही रहता हूँ, आप भी गाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा यूं है?
मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, अल्पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार हमें नहीं खोना है। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। भारत माता की और समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास बुक्स नहीं है इसलिए गाना पूरा नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर समय तैयार हैं। हमारी जो टीम है पूरी, वो अच्छे काम करने वालों के लिए साथ है, हमेशा सहयोग करेगी। एक विशेष सूचना और देना चाहता हूं कि 5 तारीख को 5 सितंबर 2022 को भगवान चारभुजानाथ, जो कि हमारा सबसे पुराना और प्राचीनतम मंदिर है, राजसमंद के मंदिर पर हमारा हर साल सम्मेलन होता है। पिछली बार कोविड की वजह से 19 और 20 का सम्मेलन जो है नहीं हो पाया, 21 का भी नहीं हो पाया, लेकिन इस 22वां सम्मेलन हमको बड़े ही धूमधाम के साथ करना है, मनाना है। तो जल जुलनी एकादशी 5 सितंबर को रात्रि जागरण है। भजन कीर्तन के लिए भाई साहब आनंद जी पधारेंगे, जोधपुर की टीम पधारेगी, और दूसरे दिन जो है वहाँ पर सम्मेलन होगा और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सुचारू रहेगा। तो हम देखें कि मेवाड़ का सबसे बड़ा प्रसंग है भगवान चारभुजानाथ की डोल यात्रा जल जुलनी एकादशी पर होने जा रही है। तो आप सभी इसमें आमंत्रण है। हमारे समाज का और समाज का एकमात्र सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि 370 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने राजसमंद की देवनगरी में बनाया था। 370 वर्षों से वो मंदिर बेजान, वीरान और खंडर जैसी स्थिति में पड़ा रहा। जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, इन सभी की समाज के प्रेमियों की मदद से उस मंदिर पर धीरे धीरे विकास कार्य हुए। 18 साल में हमारे कार्यकारिणी ने 18 साल में उस मंदिर पे विकास का काम किया है, और 18 साल में 18 लाख रुपए सरकार से बजट लाकर उस मंदिर का विकास कराया है। एक बार ताली तो होनी चाहिए ना। हमारे समाज का सबसे प्राचीनतम मंदिर, किसी भी देश के कोने में ठाकुर जी का मंदिर और समाज का अगर कोई मंदिर है प्राचीन, तो वो सिर्फ राजसमंद के अंदर है। जो 9 चौकीपाल, जब महाराणा राज सिंह जी का कार्यकाल था, उस समय उस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और राज सिंह जी, जो कि मेवाड़ के एकमात्र राजा थे, धर्म प्रेमी, हिंदू प्रेमी, उन्होंने उस मंदिर का निर्माण हमारे समाज के लोगों के द्वारा करवाया था। राजा राज सिंह जी ने धन भी दिया, और उसके साथ साथ हमने जो वहाँ राजसमंद की झील बनाई थी, उस झील का 14 साल तक काम चला, और 14 साल तक हमारे लोगों ने वहाँ काम किया। न जाने 14 साल में कितने ही लोग हमारे शहीद होंगे। अगर आप वहाँ पधार कर अगर उस मंदिर के दर्शन करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप अपने पूर्वजों को भी नमस्कार करेंगे, जो 370 वर्ष पहले जन्मे थे। तो बोलो और समाज की जय, बोलो चारभुजानाथ की जय। धन्यवाद। जयकारा में थोड़ी सी शिथिलता है। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मूलचंद जी गुर्जर